पंचदशानम आह्वान अखाड़ा मड़ौका नैनी से शोभा यात्रा चलकर पहुंचा संगम नगरी महाकुंभ क्षेत्र में। 12 वर्षों में लगने वाले महाकुंभ में सबसे बड़ी आकर्षण का केंद्र अखाड़े की पेशवाई होती है, जिसको लेकर अखाड़े भी भव्य तैयारी करते हैं और इन तैयारियों के चलते अखाड़े की भव्यता और शक्ति प्रदर्शन भी दिखाई जाती है। जहां आज पंचदशानम आह्वान अखाड़े द्वारा नगर सन्यासियों की पेशवाई की गई। पेशवाई के दौरान नागा सन्यासी हाथों में फरसा, तलवार, लाठी और भाले लेकर तरह तरह के युद्ध कौशल के कर्तव्य दिखाते हुए छावनी प्रवेश किया और महाकुंभ 2025 कल की आगाज को बुलंद करते हुए सनातन धर्म की रक्षा के संकल्प को दोहराया तथा हर हर महादेव और जय श्री गणेश के उद्घोष के साथ आगामी 13 जनवरी को होने वाले प्रथम स्नान से यहां पर कब ध्यान और पूजन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। यूपी इंडिया 24 के लिए प्रयागराज से संवाददाता मुकेश कुमार विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। आह्वान अखाड़े का छावनी प्रवेश है, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी और क्या खास होगा? भगवान सिद्ध गणेश आज पवित्र संगम नगरी प्रयागराज में हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है प्रयागराज का। उस पावन संगम नगरी पर सिद्ध गणेश भगवान की आज यहाँ मड़ौका स्थित से छावनी प्रवेश की जो यात्रा है वो निकलने जा रही है। विशेष कर साफ सफाई से लेकर प्रशासन की सारी व्यवस्था सुनिश्चित रूप से की गई है और संपूर्ण भारतवर्ष से श्री पंचदशानम आह्वान अखाड़े के गणमान्य महात्मा, मठाधीश, आचार्य, पीठाधीश्वर, मंडलेश्वर, संरक्षक, सचिव एवं सभी जो भी श्रद्धालु जो हमारे महात्मा से जुड़े हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सभी प्रांतों से महात्मा लोग और विशेष करके उनके सब भक्त लोग छावनी प्रवेश यात्रा में व्यवस्था में आए हुए, सम्मिलित हुए हुए और विशेष रूप से हमारे जो दिग्विजय निशान है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है और देवता है जो घोड़े पर बैठकर चलते हैं, दिग्विजय निशान के साथ डंका बजता रहता है और विद्वान आचार्य जो हमारा अखाड़े पुरोहित है उनके द्वारा उस मार्ग को ऊपर अक्षत के द्वारा पवित्रीकरण किया जाता है। शुद्ध गंगा जल और अक्षत डाल के रास्ते को शुद्ध किया जाता है। जैसे प्रशासन की तरफ से पानी वगैरह डालकर साफ सफाई की है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे देवता के निशान चलते हैं उस रास्ते पर अक्षत द्वारा उनका शुद्धिकरण होता है। आगे आगे विद्वान पुरोहित लोग वो डालकर चलेंगे, उनके पीछे पीछे सारे अखाड़े का जो हमारा प्रोटोकॉल है उसी आधार से पदाधिकारीगण जो वर्तमान आचार्य, पीठाधीश्वर है, मंडलेश्वर है, सभापति है, संरक्षक है, उपाध्यक्ष है और भी जिन विभिन्न पदों पर जो आसीन है वो सब गुरुमूर्ति होदा पर बैठकर और राजसी ठाट के साथ में बैंड बाजा इत्यादि घोड़े और अब हाथी का तो विशेष परिस्थिति ऐसी है कि अलाउ नहीं है और नो फ्लाइंग जोन होने की वजह से हेलीकॉप्टर भी नहीं है, लेकिन हमारे अखाड़े की तरफ से ये व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन प्रशासन का भी हमने सम्मान रखा, उन्होंने बात बता दिया नो फ्लाइंग जोन, इसलिए हमने उनको मना कर दिया। और तन मन धन से यहाँ प्रयाग की नगरी के सभी श्रद्धालुगण, यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं और जो जिस रास्ते से राज्य मार्ग से यात्राएं गुजरेगी वहाँ अपनी श्रद्धा के हिसाब से फूल पुष्प इत्यादि जो भी उनके पास व्यवस्था है वो सभी संतों का बेसब्री से स्वागत के लिए उत्सुक है और तत्पर है। मैं श्रीमंत भारद्वाज गिरी, मुख्य संरक्षक आह्वान अखाड़ा। गुरु जी, आज नगर प्रवेश का कार्यक्रम है, छावनी प्रवेश का कार्यक्रम है, इसमें कार्यक्रम को किस तरीके से किया था, इसका क्या महत्व है और इसको किस तरीके से होगा? आज हमारा जो छावनी प्रवेश हम लोगों का है श्री पंचदशानम आह्वान अखाड़े का जो है हमारे महामंत्री सत्यवीर महाराज जी के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी नागा सन्यासी, सभी हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर, सभी श्रीमान, सभी पदाधिकारी हम लोग छावनी प्रवेश करेंगे। ये क्यों सर कुछ आज आह्वान अखाड़ा का क्या इतिहास है? आह्वान अखाड़ा मुगल काल से लेकर आज तक इतिहास है और मानवता को देता है, लेने का काम नहीं किया और 547 में अखाड़े की स्थापना हुई थी और सनातन और मानवता की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ हमारे नागा सन्यासी लड़े और अंग्रेजों के साथ भी। तो बहुत बड़ा इतिहास है। एक दिन आराम से बैठ के इस पर चर्चा होगी, पूरी इसकी मैंने लिस्ट लिखा कि कब किस समय में कैसे क्या क्या हुआ है, ठीक ना, कौन कौन से अखाड़े एक साथ होकर के। फिर सबसे बड़ा योगदान तो अखाड़ों के ही थे ना। महाराज जी, आज 11 किलोमीटर की यात्रा है छावनी प्रवेश, किस तरीके से क्या खास होगा, क्या रंग दिखेगा? हमारे सभी नागा सन्यासी हैं और सभी अद्भुत तपस्वी संत
और इस यात्रा शोभा यात्रा में छावनी प्रवेश कर रहे हैं। और इससे बड़ा तो कोई आकर्षण का केंद्र नहीं है, साक्षात दर्शन है प्रभु का। गजानंद महाराज का ही साक्षात दर्शन है इसमें। इससे बड़ा गजानंद महाराज से कुछ बड़ा नहीं है संसार में। और संत महापुरुषों से बड़ा कोई आकर्षण नहीं है इस धरती पर। न ईटा है, न पत्थर, न व्यक्ति है, कोई नहीं है। तो हमारे नागा सन्यासी अद्भुत हैं, सब तपस्वी हैं। सभी लोग आज छावनी में प्रवेश करेंगे। और साथ में हमारे बिहार प्रदेश के हमारे विशेष कैबिनेट मंत्री श्री अशोक चौहान जी भी, अशोक चौधरी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं अशोक चौधरी जी। मैं उन्हें भी बड़ा बड़ा साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर गुरुजी परिचय दे दो। प्राप्त हुआ गुरुजी आपका आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित अवधूत बाबा अरुणगिरी जी महाराज, इन्वायरमेंट बाबा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।